नमस्कार दोस्तों टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती यानी रेट 2021 में चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। दोस्तों इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं और इसमें 2 गुना जो लिस्ट जारी होने वाली है उसके ऊपर भी जो है हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साइड में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। जिस लेटेस्ट वीडियो रीड से संबंधित हम हमारे चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया जो है वो दी गई है। राज्य सरकार के आदेशांक प्रारंभिक शिक्षा 2020 दिनांक 27/12/2021 के प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय वरीयता एवं चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 277 क के उपनियम 6 के अंतर्गत अध्यापकों की इस सीधी भर्ती 2021-22 हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी जो यहाँ पर वरीयता सूची जो है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 277 क के उपनियम 6 के अंतर्गत जो है वो तैयार की जाएगी। इसके बाद जो है हम दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, अध्यापक लेवल प्रथम के पद हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 यानी रीट 2021 लेवल प्रथम के कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी दोस्तों लेवल 1 में केवल रीट के प्राप्तांकों के आधार पर ही मेरिट सूची जो है वो तैयार की जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम तीसरा जो पॉइंट है वो भी अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं एवं प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित पद की वर्गवार रिक्तियां 2 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टेड सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों सबसे पहले 2 गुना अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। यानी जितनी भी वर्गवार या जितनी भी सब्जेक्ट वाइज जितने भी वैकेंट सीट है उनके 2 गुना पदों के ऊपर जो है सूची जो है दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी की जाएगी। यानी 32,000 अगर टोटल सीट हैं तो इनके ऊपर 64,000 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जारी की जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम इसका चौथा पॉइंट, प्राधिकृत एजेंसी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा शॉर्ट लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के प्रारंभिक स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही विभाग स्तर पर करवाई जाएगी। यानी प्रारंभिक स्तर पर जो भी 2 गुना लिस्ट जो जारी होगी उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो विभाग स्तर पर जो है वो किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन उपरांत पत्र पाए गए अभ्यर्थियों की विज्ञापित वर्गवार पदों के अनुसार वर्गवार कट ऑफ जारी कर उनकी मेरिट एवं सूची जारी की जाएगी। यानी विभाग स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही जो कट ऑफ है वो जारी की जाएगी। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा पद विषय एवं जिलावार दिए गए विकल्पों के आधार पर निदेशालय स्तर पर पद विषयवार सूचियों का अंतिमीकरण करके जिला आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। यानी विभाग स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद कट ऑफ जारी की जाएगी और वहीं से जो है जिला आवंटन सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चौथे पॉइंट में 2 पॉइंट और जो है वो दिए गए हैं। पहला जो है ए, यदि किसी एक अभ्यर्थी का 1 से अधिक पद विषय पर चयन होता है तो उसके द्वारा दिए गए विकल्पों में से चुने गए उच्च प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर एक पद विषय में जिला आवंटन किया जाएगा। यानी यदि अभ्यर्थी का जैसे हिंदी का और एसएस में अगर किसी का हो गया तो उसका उच्च प्राथमिकता वाला जो विकल्प है उसको चयन करके और एक जो जिला है वो आवंटित कर दिया जाएगा। शेष अन्य प्राथमिकताओं का पद एवं विषय की चयन सूची से उसका चयन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी 1 से अधिक विषयों में चयन होने के बाद एक अभ्यर्थी को एक ही सब्जेक्ट के लिए एक ही पद जो है वो आवंटित किया जाएगा। इसके बाद इसका जो बी पॉइंट है वो है अभ्यर्थियों से विषय एवं जिलावार विकल्प हेतु निर्धारित कैलेंडर तिथि तय की जाएगी।
यानी विकल्प वगैरह भरवाने हैं या जिले भरवाने हैं, उसके लिए जो है कैलेंडर और तिथि जो है तय की जाएगी। यदि किसी एक अभ्यर्थी का एक से अधिक पद विषय पर चयन होता है या उक्त तिथि तक अभ्यर्थी से कोई रिस्पॉन्स या विकल्प जो है वो प्राप्त नहीं होता, तो विभाग द्वारा अभ्यर्थी को सबसे अधिक विज्ञापित पद विषय पर चयन किया जाएगा। शेष पद विषयों से उसका चयन निरस्त किया जाएगा। यानी यदि किसी अभ्यर्थी का जैसे हिंदी में चयन हो गया या फिर उसका एसएस में भी चयन हो गया, और यदि अभ्यर्थी के द्वारा कोई भी विभाग को रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, तो उसको विभाग जो है जिस विषय के सबसे ज़्यादा पद है, जैसे एसएस में ज़्यादा है, हिंदी में कम है, तो उसको एसएस जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा और उसके अनुसार जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें जो है 5वां पॉइंट है वो देखते हैं हम। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच का एक अवसर दिए जाने के बाद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। एक बार अगर आपको मौका मिल गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके बाद दूसरा जो मौका है वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। 6वां पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को लेवल वार और पदवार विज्ञापित पदों के अनुसार अंतिम रूप से चयन कर राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट चयन वर्ग ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम के अनुसार जिला आवंटित कर नियुक्ति हेतु सूचित संबंधित जिला परिषदों को भेज दी जाएगी। यानी विभाग स्तर पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी हम फॉर्म में अप्लाई करेंगे उसके अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रायोरिटी देंगे, उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के बाद जिला परिषद को जो है वो सूची भेज दी जाएगी। इसके बाद में 6वां जो पॉइंट है वो आएगा, संबंधित जिला परिषद द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की अंतिम रूप से जांच की जाएगी और जांच कर राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती में नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पदस्थापन हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर नियुक्ति पदस्थापन की कार्यवाही की जाएगी। यानी डॉक्यूमेंट्स की अंतिम रूप से जो सत्यापन है वो जिला परिषदें जो है वो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आ रहा है वो राज्य स्तरीय मेरिट अभ्यर्थी के रीट 2021 में अर्जित वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके बाद नोट दिया गया है। नोट में क्या बताया गया है कि दोस्तों कई बार जो है लास्ट में हम देखते हैं कि 2 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक आ जाते हैं, तो फिर क्या किया जाता है, तो वो दिया गया है समान वरीयता प्राप्त करने वाले अर्थात 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी। यानी 2 अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने पर जिसकी ज़्यादा उम्र है उसको वरीयता दी जाएगी। अगर जन्म तिथि भी समान हो गई और प्राप्तांक भी समान हो गया तो जो उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है वरीयता दी जाएगी। यानी जिसके पास ज़्यादा उच्च शैक्षणिक योग्यता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उच्च शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि भी समान होगी और ये सब कुछ समान हो गया तो अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी। यानी जिसकी ज़्यादा प्रतिशत है और उसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। उपरोक्त समस्त परिस्थितियां समान होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्व में उत्तीर्ण किए गए वर्ष को प्राथमिकता देते हुए वरीयता निर्धारित की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है समान होने के बाद निर्धारित जो है वो किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में घोषणा एवं शपथ पत्र जो है आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। ये तो जो है सिलेक्शन होने के बाद की प्रोसेस होगी। यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये जो शपथ पत्र और जो घोषणा पत्र है वो जो है वो देना होगा। तो ये यहाँ पर इसका जो प्रारूप है पूरा का पूरा वो दिया गया है और यहाँ पर ये शपथ पत्र जो है वो दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं आवेदन पत्र में संबंधित जो दस्तावेज है वो कौन कौन से होने वाले हैं। इसके लिए जो संबंधित अपने जो दस्तावेज होंगे वो होगा ऑनलाइन आवेदन की प्रति। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिएगी। ऑनलाइन आवेदन जो हम कर रहे हैं उसकी प्रति होगी। घोषणा पत्र, शपथ पत्र जो ऊपर दिए गए हैं इस हिसाब से। सेकेंडरी समकक्ष यानी 10वीं की मार्कशीट है। सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष यानी 12वीं की मार्कशीट है। स्नातक समकक्ष यानी BA, BSc, BCom या फिर जो भी BBA वगैरह जो भी है का उसकी। स्नातकोत्तर से यानी MA, MSc जो भी है उस स्नातकोत्तर की अंक तालिका। प्रारंभिक शिक्षा यानी BSTC या DLED जो है उसका डिप्लोमा है। विशेष शिक्षा में अगर आपने DED या जो भी किया है उसका डिप्लोमा होगा। रेट 2021 का प्रमाण पत्र है। 10वां मुगल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति है। EWS वाला जो सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा। इसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र जो भी है, OBC, SC, ST या अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है वो। विधवा की स्थिति में जो है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या पुनः विवाह अगर किया है, नहीं किया है तो उसका शपथ पत्र देना पड़ेगा। तलाकशुदा अगर है तो न्यायालय की जो प्रति है वो होगी। संतान संबंधी घोषणा पत्र होगा। अभी 2 से ज़्यादा संतान जो है वो
नहीं है। विवाहित अगर है तो दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र जो देना पड़ेगा। भूतपूर्व सेनापति अगर है तो उससे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उससे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। इसके बाद अगर दिव्यांग है तो इसके संबंध में जो भी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। और जो भी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा हमें। और इसके बाद में राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप कहीं पर राजकीय सेवा में अगर आपने नियुक्ति है तो वहाँ से आपने जो है रिज़ाइन दे दिया है तो वो जो प्रमाण पत्र वो चाहिएगा। और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है वो, तो ये जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो इसमें लगने वाली हैं। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो चाहिए तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम के अंदर जो है इस लिस्ट को डाल दिया गया है, तो आप टेलीग्राम से इस लिस्ट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इससे अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी की पूरी जो मदद है वो की जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।